हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसमें जनरली बनते हैं वह पैर वाले प्रश्न बनते हैं या सिर वाले प्रश्न बनते हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले। तो इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे कि आप अपने आसपास वालों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते रहिए, क्योंकि उन्हीं का प्रेम आपको अपने मंजिल की ओर आगे लेकर चलता है और वही आपको एक उपलब्धि को दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए, इसमें गड़ेरिया और भेड़ के विषय में बताया जा रहा है। गड़ेरिया अर्थात आदमी होगा और भेड़ क्या है, 4 पैर वाले होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो आदमी है यानी उनको हम यम द्वारा लिख रहे हैं, यानी कोई आदमी है, यानी ऐसा कर सकते हैं 2 पैर वाले। टूपी कर दिए तो समझ लीजिएगा 2 पैर वाला, यानी आप यल से भी लिख सकते हैं। तो इनकी जो संख्या है उसको हम लोग यक्ष मान ले रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जो 4 पैर वाले हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे, यानी भेड़ है 4 पैर वाला, उनकी संख्या को हम लोग वाई मान लेंगे। हम एकदम बेसिक मेथड से चल रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है तो उसके पास 2 पैर हैं, और यदि यक्ष व्यक्ति हैं तो उनके पास कितने पैर होंगे, तो 2x पैर होंगे। नहीं समझे इस बात को तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक व्यक्ति के पास 2 पैर होता है तो 5 व्यक्ति के 5 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 10 पैर हो जाएगा। इसी बात को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। जस्ट उसके बाद यदि हम बात करें जो भेड़ है उनकी जो संख्या हो सकती है, उनके पैरों की संख्या क्या हो सकती है, तो इसके विषय में कहें तो उनके पास 4 पैर होता है और टोटल वाई है, तो इसका मतलब 4 वाई हो जाएगा। इस बात को समझना है। और इन दोनों को मिलाकर कहा जा रहा है, यानी कि आदमी है यानी गड़ेरिया और भेड़, सारे को पैरों को मिलाया जाता है तो 230 पैर हमें मिल रहा है। यहाँ से इस बात को ध्यान देना है। अब यहाँ से हम यदि 2 कॉमन करें तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 230 होगा। और इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 115 आएगा। इस बात को हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इस बात को हम लोग थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं इसके सहारे। और दूसरा बात बताया क्या जा रहा है कि टोटल सिर की संख्या 60 है। अब एक बात आप बता दीजिए कि भेड़ हो या आदमी हो, यानी गड़ेरिया हो या भेड़ हो, उनके जो सिरों की संख्या होती है सब में एक ही होता है। इसका मतलब यदि यक्ष व्यक्ति हैं तो उनके पास यक्ष सिर होगा, और यदि वाई भेड़ है तो इसका मतलब वाई सिर होगा। और इन दोनों को मिलाकर कहा जा रहा है कि 60 उनके पास सिर है, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम इन दोनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें हम गलती कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, 2i होगा, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2i हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि भेड़ों की संख्या क्या है, इसका मतलब y का वैल्यू पूछा जा रहा है। y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वाले में से दूसरे वाले को आप घटा दीजिए, ऐसा काम कीजिए। जब घटाइएगा तो a वाला कैंसिल हो जाएगा और इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, y निकल के आएगा। और y बराबर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। 40 10 50 यानी 55 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिए। मान लीजिए आपसे पूछ सकता था कि ये गणेरियों की संख्या क्या हुई, तो हम यक्ष का वैल्यू निकालते हैं। और यक्ष का वैल्यू 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको कटाते और इसका मान निकाल देते, और नहीं तो इसी y का वैल्यू हम y का वैल्यू यहाँ रख के और इसमें से हम घटा के भी निकाल सकते हैं। यानी कि जब यह 55 है तो अगला हम समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियाँ चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोता की संख्या बताइए। देखिए, तोता है और बकरी है, तो तोता 2 पैर वाले हो गए, तो उनका वैल्यू हम यक्ष मान लेते हैं। ऐसा उनका मतलब हम समझ लेते हैं कि इनकी जो संख्या है वो क्या है, यक्ष है। और जो 4 पैर वाले यानी बकरी है उसकी संख्या यदि वाई है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। यदि ऐसा मान के चले तो हमसे क्या बताया जा रहा है कि टोटल जो सिर है वह क्या है, तो सिरों की संख्या कुल 35 बताया जा रहा है, यानी यक्ष प्लस वाई बराबर क्या बताया जा रहा है, 35 बताया जा रहा है। उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि इनके जो पैरों की संख्या है क्या है, 90 है। इसका मतलब जो पैर होगा, इनका पैर 2 होगा, तो इसका मतलब 2x
प्लस जो बकरी का होगा वो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और इनका जो वैल्यू बताया जा रहा है 90। हम इस बात को छोटा करने के लिए क्या कह रहे थे हम कि जब भी ऐसा दिया हो, यानी कि जब पैर दिया हो तो पैर के लिए हम लोग उसके आधे पैर को मान के जो मान दिया है उसको भी आधा मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो कॉमन हम लेंगे यहाँ से x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 90, और इस 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे काट के 45 बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा, यहाँ हम काट के 45 बना सकते हैं। अब हम इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यदि पहला और दूसरा यानी इस समीकरण पहले वाले को और दूसरे वाले को आप सोल्व करें तो पहले में से यदि दूसरे को घटाएं तो ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ई वाला पार्ट जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से घटेगा, सब घटेगा। यहाँ से जब घटाएंगे तो -y होगा, -y बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 35 में से 45 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 15 निकल के आएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तोतों की संख्या। तो तोता कौन है भाई, तोता तो 2 पैर वाला है, यानी x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो y का वैल्यू यदि 15 निकल के आया तो आप यहाँ 15 रख सकते हैं, यानी x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 35, और यह 15 जाके इस साइड में माइनस करेगा तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 20, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन छोटा होता है, बनाने के लिए लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि इसे x मान के बनाना होगा और ज़्यादा बढ़ा जा सकता है। यह सबसे आसान है, आप इस तरह से बनाइए, कभी भी गलती नहीं होगा। ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि सिर की जगह पे पैर वाला, पैर वाले की जगह पे सिर वाला मानिएगा और गलती कर दीजिएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है और उनके पैरों की जो संख्या है वह 60 बताया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि बगुले की संख्या क्या है। चलिए, 2 पैर वालों के लिए हम x मान ले रहे हैं और 4 पैर वालों के लिए y मान रहे हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि टोटल जो सिर है वह क्या है, तो टोटल सिरों की संख्या 24 है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी सबके पास एक एक सिर है। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि पैरों की संख्या 60 है। 60 पैरों की संख्या है तो हम 2 पैर वालों को सिर्फ x लिखेंगे और 4 पैर वालों को हम 2 पैर लगा के लिखेंगे। कैसे, 60 हमें पूरा बताया जा रहा है, इसको भी हम लोग आधा कर देंगे, इसको कर देंगे 30, और इसको सोल्व कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए, सबको माइनस कीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -y, और इसमें से इसको घटाइए तो -6, y का वैल्यू निकल के आया क्या 6। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, बगुलों की संख्या, यानी कि 2 पैरों वालों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी x का वैल्यू पूछा जा रहा है। और x का वैल्यू निकालने के लिए इस 6 को यहाँ रखिए, यानी x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इस 24 में से यह जाके 6 माइनस होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 18 निकल के आएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आसान और छोटा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। भेड़ तथा गणेरियों के समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भेड़ है और गणेरियाँ हैं, तो इनको थोड़ा समझिएगा, यानी 2 पैर वालों के लिए हम x मान रहे हैं और 4 पैरों वालों के लिए y मान रहे हैं। 4 पैर वालों के लिए क्या है y मान रहे हैं, ऐसा मान के चलेंगे। और हमसे बोला क्या जा रहा है कि समूह में 16 पैर हैं। जब 16 पैर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2y बराबर 8। कैसे लिखेंगे हम, इस बात को पहले भी बताए हैं तुरंत कि जब भी इसको हम 2-2 के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा करके लेंगे तो 2 जाएगा कॉमन करके, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यानी 16 जब दिया है तो पक्का है कि 8 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्या कि जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पैर हुआ क्या है 16 दिया है हमारा, और जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब सिर जो है वह 6 है, तभी तो 10 अधिक है। इस बात को समझिए, यानी x प्लस y क्या है 6 है। समझिएगा हम क्या बताने का प्रयास किए हैं, टोटल 16 नंबर है जब यहाँ, तो इसका अर्थ यह है कि 6 से यह 10 अधिक है। अब यहाँ से यदि हम सोल्व करें तो माइनस 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 करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा y, और यहाँ से घटाएंगे तो 2। इसका मतलब जो 4 पैर वाले हैं वो 2 हैं, और उसके बाद जो हमारे पास 2 पैर वाले हैं वो कितने हैं, तो 2 पैर वाले की संख्या हमारा क्या बताया जा रहा है। इसमें भेड़ों की संख्या पूछा जा रहा है, तो भेड़ों की संख्या क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या बताना है। देखिए, इसमें 2 पैर वाले कबूतर हैं और इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, और जो 4 पैर वाले हैं उनके लिए हम लोग y मान ले रहे हैं। और यह क्या है, चूहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चूहे के पास 4 पैर होता है और जो कबूतर है उनके पास 2 पैर होता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो टोटल सिर है वह क्या है 90 है, यानी x प्लस y, सबके पास एक एक सिर होंगे, इसलिए 90 बताया जा रहा है। अब देखिए, उसमें बोला जा रहा है कि 224 है क्या उनके पैरों की संख्या, तो हम x प्लस
2y के फॉर्मूले में ले सकते हैं, और 224 है तो उसका हम लोग आधा कर देंगे यानी 112 कर देंगे। इस बात को ध्यान देना है। अब हम लोग यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट को हम लोग काट देंगे और इसमें दोनों दूसरे वाले पार्ट में से इसे घटाएंगे तो -y होगा, और यहाँ से जो घटेगा क्या होगा 90 10 100 यानी कि 22 बचेगा, और माइनस में और y वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट कट जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कबूतरों की संख्या यानी 2 पैरों वालों की संख्या पूछा जा रहा है। कबूतर तो 2 पैर वाले हैं, यक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसलिए हम 22 को हम लोग यहाँ रखेंगे। जब 22 को रख के दूसरे साइड में हम माइनस करेंगे यानी y का वैल्यू जाके माइनस करेगा तो जो यक्स का वैल्यू होगा वो क्या निकल के आएगा भाई, तो यहाँ से आप 30 माइनस कर दीजिए, 20 माइनस कीजिए तो 70 यानी 2 घटेगा तो 68 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। इस प्रकार से हमारा कबूतरों की संख्या 68 निकल के आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या जो है वह 48 बताया जा रहा है, और मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगी। ध्यान से देखिए, इसमें गाय है और मुर्गी है, तो मुर्गी यानी कि 2 लेग वाली, इसको यक्स हम लोग मान ले रहे हैं, और जो गाय है यानी कि 4 पैर वाली, और उसको हम लोग वाई मान ले रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि इनके पैरों की संख्या बताया जा रहा है कि 140 है, यानी यक्स प्लस 2y बराबर 140 है, उसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यक्स प्लस y करेंगे, उनके सिरों की संख्या क्या है टोटल, यानी मस्तकों की संख्या तो 48 बताया जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, आप इसमें से ऐसे करके माइनस कर दीजिए। पहले वाले दूसरे वाले को ऐसे काट सकते हैं, जबकि घटेगा तो यहाँ से जब घटेगा तो क्या हो जाएगा y बचेगा, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 50 घटा दीजिए, 20 2 22 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो। इस प्रकार से हम y का वैल्यू निकाल पाए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैरों वालों की संख्या पूछा जा रहा है, और 2 पैरों वालों के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू इसमें हम रख के घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब हम 22 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे यक्स प्लस 22 बराबर 48 हो जाएगा, 22 जाकर माइनस होगा तो यक्स क्या हो जाएगा, 2 घटेगा तो 46, 46 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 26। क्लियर है। और यक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या निकल के आएगा 26, और हमारे मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हर निकल जाइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भैंस की संख्या समूह में क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, भैंस 4 पैर वाली और 2 पैर वाली क्या हो गए, बत्तख हो गए, इनको यक्स मान लिए, 4 पैर वालों को हम लोग वाई मान लिए। ऐसा मान लेते हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है, जो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो सिरों की संख्या यक्स प्लस वाई होगा। इनके 2 गुने से 24 क्या है, अधिक है, क्या पैर अधिक है ना, तो इसको हम लोग पैर लिख लेते हैं। पैर क्या है हमारा, अधिक है, तो पैर हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बनेगा। इस बात को तो समझ रहे हैं, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन बताए हैं कि जो पैर की संख्या होगी क्या होगी, 2 पैर वालों के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पैर वालों को 4 से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ देंगे तो सभी के पैरों की संख्या निकल जाएगी। ऐसा। अब इसको यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y हो जाएगा, ऐसे करके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 2x वाला और 2x वाला पार्ट कट जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो वाला पार्ट जब इधर आएगा तो माइनस करेगा तो भी कट सकता है। अब यहाँ से देखिए 2y है, जब उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 24 बराबर 2y हो जाएगा, और y बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऐसे करके 12 निकल के आएगा। यानी y क्या है हमारा, भैंस है, क्योंकि 4 पैर वाली क्या है, भैंस है। हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भैंसों की संख्या होगी क्या होगी, 12 होगी। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम आशा है कि इस वीडियो के तहत जो भी कुछ हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।